हेलो गाइज, वेलकम बैक टू पाकिस्तानी बॉयज रिएक्शंस में हूँ आपका दोस्त हारिस। तो कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे, खैरियत से होंगे और मजे में होंगे अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ। तो गाइज मेरे पास एक ऐसा वीडियो आया है भाई, इसका मैंने जैसे ही टाइटल पढ़ा तो भैया मेरे को यकीन नहीं हो रहा। ठीक है, तो भाई आया ये वीडियो रियलिटी, इस वीडियो में कितनी रियलिटी है ये आपने मुझे वीडियो के एंड में कमेंट करके जरूर बताना। ठीक है, तो वीडियो भाई इंडिया के एक व्लॉगर हैं जिनका नाम है और जिनके चैनल का नाम भी यही है, वैभव कदनार चैनल का नेम है। ठीक है, और इनका नाम भी वैभव कदनार नाम है इनका। इन्होंने एक वीडियो बनाया है, इस वीडियो का टाइटल ये है एक्सपोजिंग द इंडियन एजुकेशन सिस्टम। ठीक है, तो भाई ये इस वीडियो के अंदर इंडिया की एजुकेशन सिस्टम, जो इंडियन एजुकेशन सिस्टम है उसको एक्सपोज कर रहे हैं। ठीक है, देखते हैं मतलब कि इंडिया के जो एजुकेशन इंडिया का जो एजुकेशन सिस्टम है उसके बारे में ये क्या कहते हैं। मैंने अभी तक जो वीडियोस देखी हैं उनमें भाई इंडिया का जो एजुकेशन सिस्टम है वो काफी मुझे बेहतर नजर आया। ठीक है, तो अभी भैया इस वीडियो में ये क्या बताते हैं इंडियन एजुकेशन सिस्टम के बारे में, ये तो वीडियो देखेंगे तो पता चलेगा भैया। तो भाई ओरिजिनल वीडियो आपको मेरी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिलेगी। तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। इस साल आईआईटी बॉम्बे के 2000 स्टूडेंट्स की बैच में से सिर्फ 36% स्टूडेंट्स को ही प्लेसमेंट मिल पाई है। लेकिन ये कैसे हुआ कि इतने प्रेस्टिजियस कॉलेज में पढ़ने के बाद भी 712 स्टूडेंट्स को कोई जॉब नहीं मिली। अब आप बोलोगे भैया मैं तो किसी आंडू पांडू कॉलेज में पढ़ता हूँ, अब मेरा क्या होगा? आपके साथ क्या होगा ये आपको इस वीडियो में जानने मिलेगा। एंड दिस विल बी अ सैड रियलिटी ऑफ आवर इंडियन एजुकेशन सिस्टम। हर साल इंडिया में 1.5 मिलियन इंजीनियर्स और 8.5 मिलियन बीए बीकॉम जैसी बाकी डिग्रीज के स्टूडेंट्स ग्रेजुएट होते हैं, यानी कुल मिला के 10 मिलियन यानी 1 करोड़ स्टूडेंट्स। स्वीडन के पॉपुलेशन जितने बच्चे तो इंडिया से हर साल डिग्री लेके निकलते हैं, बट ओनली 1 in 4 MBA, 1 in 5 इंजीनियर्स एंड 1 in 10 ग्रेजुएट्स आर एबल टू गेट अ जॉब। यानी इस 1 करोड़ में से सिर्फ 10 लाख पीपल एम्प्लॉयबल है और बाकी 90 लाख स्टूडेंट्स बेरोजगार। तो आखिर इसमें गलती किसकी है? क्या इतने सारे बच्चों में कोई इंडस्ट्री स्किल नहीं है? क्या हमारा स्कूल और कॉलेज एकेडमिक्स के 15-20 सालों में स्टूडेंट्स को इतना भी प्रिपेयर नहीं कर पाया कि उन्हें एक ढंग की जॉब मिल पाए? या फिर इस गवर्नमेंट की गलती है जो बढ़ते पॉपुलेशन के साथ उतने स्पीड से जॉब क्रिएट ही नहीं कर पा रही? कुछ दिन पहले एक्सपोज हुए नीट स्कैम से हमें ये तो पता चल गया that this system is flawed at all the levels and we need to talk more about this. What is exactly wrong with the Indian education system? Number 1, the pressure cooker environment. हमारे यहाँ पे ना काफी यंग एज से स्टूडेंट्स को एकेडमिकली नंबर 1 होने के लिए प्रेशराइज किया जाता है। नंबर 1 से 1-2 मार्क्स भी कम होना ना जैसे कोई गुनाह है। यहाँ पे स्कूल्स में एक स्टूडेंट का सक्सेस मेजर हमेशा उसके एग्जाम के स्कोर पे डिपेंडेंट होता है। ये नैरो व्यू अज्यूम करता है कि हमेशा एग्जाम के मार्क लाइफ स्किल्स को रिफ्लेक्ट करते हैं, लेकिन ये इस बात को कंसिडर भी नहीं करता कि नॉन एकेडमिक स्किल्स लाइफ में ग्रोथ के लिए कितने ज्यादा इंपॉर्टेंट है और कैसे इन्हें ओवर द टाइम डेवलप किया जा सकता है। These days students are pushed into a relentless cycle of exams and coaching classes, leaving no room for creativity, critical thinking and practical skills. ये कंपटीशन ना थियरी में तो अच्छा है, लेकिन रियलिटी में ये एक स्टूडेंट की मेंटल हेल्थ और सेल्फ स्टीम पे बहुत भारी चोट पहुंचाता है। अब कुछ दिन पहले एक न्यूज आई थी, राजस्थान में एक 10वीं के बच्चे ने अपनी जान दे दी और नोट में ये कहा कि 95% लाना मेरे बस की बात नहीं है, आई गिव अप। और ऐसी न्यूज ना हमें आए दिन सुनने मिलती है। आप खुद ही सोचो, उस एग्जाम ने हमें बचपन में इतना ज्यादा ट्रॉमा दिया है कि आज स्कूल खत्म होने के 10 साल बाद भी हमें वो पेपर टाइम पे खत्म ना होने के सपने आते हैं। दैट इज हाउ मच दिस एग्जाम्स हैव अफेक्टेड अस फॉर लाइफ। और अगर सच कहूं तो ये बस हमारी ही मिडिल क्लास मेंटालिटी है, जिससे हमें ये लगता है कि सिर्फ इस एजुकेशन सिस्टम से ही निकलकर लोग सक्सेसफुल बनते हैं। बट अगर आप कई सारे फेमस बिलियनर्स को देखोगे तो आपको पता चलेगा कि कईयों के पास तो कॉलेज डिग्री तक नहीं थी। अगर हमें इस ट्रैप से बाहर निकलना है तो हमें इस मिडिल क्लास मेंटालिटी से बाहर निकलना पड़ेगा। और उसके लिए एक ऑडियो शो है जो मैं आपको स्ट्रांगली रिकमेंड करूंगा, कैसे निकले मिडिल क्लास लाइफ से बाहर, जो आपको सुनने मिलेगा कुकू एफएम पे। इसे 7 मिलियन से ज्यादा लोग ऑलरेडी सुन चुके हैं। और अगर आपको भी कुकू एफएम पे ये ऑडियो शो फ्री में सुनना है तो आगे की बात
बात को ध्यान से सुनना। कुकू एफएम अब आपके लिए लेके आया है 30 डेज फ्री ट्रायल। फाइनेंशियल गाइडेंस, करियर, नॉलेज, ये सारी चीजें आपको सुनने मिलेगी कुकू एफएम पे। इन 30 दिनों के दौरान आप पूरे प्लेटफॉर्म पे किसी भी ऑडियो शो को सुन सकते हो, जिसमें 5000 प्लस शो शामिल है, और वो भी बिल्कुल मुफ्त। मैं चाहता हूँ कि आज आप में से हर एक बंदा इस 30 डे फ्री ट्रायल का फायदा उठाए, चाहे आप भारत के किसी भी कोने में हो, चाहे आप कुछ भी कर रहे हो। कुकू एफएम डाउनलोड करना आपकी लाइफ का बेस्ट डिसीजन होगा। ये ऑफर बहुत ही लिमिटेड टाइम के लिए, तो इसे जल्द से जल्द अवेल करो। और हाँ, आफ्टर 30 डेज सब्सक्रिप्शन प्लान विल बी एक्टिवेटेड। तो अभी जाके डिस्क्रिप्शन में जो स्पेशल लिंक है वहां से कुकू एफएम डाउनलोड करो, और याद से VKYT30 ये कोड जरूर यूज करना फॉर 30 डेज फ्री ट्रायल। एंड जाके कैसे निकले मिडिल क्लास लाइफ से बाहर, ये ऑडियो शो सुनो। अब बढ़ते हैं आगे। पॉइंट नंबर 2, आउटडेटेड करिकुलम एंड टीचिंग मेथड्स। फिनलैंड में ना दुनिया का सबसे बेस्ट एजुकेशन सिस्टम है, ऐसा कहा जाता है, क्योंकि उनके करिकुलम में बच्चे सिर्फ दिन के 4 घंटे क्लासरूम में बिताते हैं, और रोजाना के 2 घंटे उनके ओवरऑल और प्रोफेशनल डेवलपमेंट के लिए दिए जाते हैं। फिनलैंड में टीचर्स आर कंसिडर्ड इक्विवेलेंट इन स्टेटस टू डॉक्टर्स एंड लॉयर्स, क्योंकि वहां पे आप टीचिंग तभी कर सकते हो जब आपके पास मास्टर्स की डिग्री हो। और सबसे बड़ी बात, देयर आर नो स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट एंड एग्जाम्स इन फिनलैंड। उनका जो पहला कंपलसरी टेस्ट होता है वो बच्चे 16 साल की उम्र में आके ही देते हैं। और इस सब का रिजल्ट क्या है? फिनलैंड हैज अ लिटरेसी रेट ऑफ 100% इन 2024। इंडिया में ना एग्जैक्टली यही सारी चीजें मिसिंग है। हमारे स्कूल ना क्रिएटिविटी को इंस्पायर ही नहीं करते। हम ना सालों से वही घिसा पिटा करिकुलम फॉलो करते आ रहे हैं। द वर्ल्ड इज मूविंग अहेड एट अ फास्टर रेट देन एवर, एंड वी आर सिंपली नॉट एबल टू कीप अप विद दिस पेस। इसीलिए हमारे यूथ के पास ना डिग्रीज तो है, लेकिन इंडस्ट्री स्किल्स बिल्कुल नहीं। और टीचर्स कहते हैं माँ बाप के बाद अगर कोई किसी बच्चे की पर्सनैलिटी को शेप कर सकता है तो वो एक टीचर ही होता है। बट यहाँ ऐसा हाल है कि टीचर्स को सिखाने का मतलब क्या होता है वही नहीं पता। किसी सब्जेक्ट को ना इंटरेस्टिंग बना के बच्चों को एंगेज कैसे रखना है वही नहीं पता। अब अच्छा सिखाना तो दूर की बात, अगर आप किसी लोकल स्कूल में जाके देखोगे तो टीचर से लेकर प्रिंसिपल तक किसी को भी बेसिक स्पेलिंग्स और नंबर्स लिखना तक नहीं आता। अब इस हाल में कैसे बच्चों को क्वालिटी ऑफ एजुकेशन मिलेगा? पॉइंट नंबर 3, रोट लर्निंग एंड नो रियल अंडरस्टैंडिंग। अब रोट लर्निंग यानी आसान शब्दों में रट्टा मारना। हमारा पूरा एजुकेशन सिस्टम कई सालों से बस इस एक फिलॉसफी पे चलता आ रहा है। बच्चे सारा इंफॉर्मेशन बिना कंसेप्ट को समझे तोते की तरह बस बाय हार्ट करते रहते हैं, और दूसरे दिन एग्जाम में आके पेपर पे उतार देते हैं, और फिर एग्जाम खत्म होने के बाद सारा इंफॉर्मेशन मेमोरी से गायब। इस तरीके से ना बच्चों का क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप हो रहा है, और ना उस एजुकेशन का प्रैक्टिकली आगे जाके कुछ फायदा होने वाला है। हम ना एजुकेशन के प्रैक्टिकल पर्पस से ही दूर हटते जा रहे हैं। आप मुझे बताओ, एजुकेशन का एंड गोल आखिर क्या है? कि बच्चा आगे जाके इतना ज्यादा काबिल बने कि किसी भी प्रॉब्लम के सोल्यूशन तक जाना उसे आता हो। वरना एक बात बताओ, ऐसे केमिस्ट्री के इक्वेशंस या फिर मैथ्स के फॉर्मूलाज हम लोग रियल लाइफ में किस हद तक यूज कर पाते हैं? पर नहीं, हमारा सिस्टम हमें मजबूर करता है कि हम लोग हर एक सब्जेक्ट में घुस के डीपली रट्टा मारे, रादर देन एक्चुअली लर्निंग द बेसिक्स एंड अंडरस्टैंडिंग द पॉइंट। पॉइंट नंबर 4, करियर पाथ्स बियॉन्ड द रैट रेस। आप में से जितने भी स्कूल और कॉलेजेस में जाने वाले बच्चे हैं ना, उनके लिए एक सवाल है, आप अपने फ्यूचर में कौन सा करियर ऑप्शन चूज करने वाले हो? मैं गारंटी के साथ कहता हूँ 90% ऑफ द लोग कहेंगे या तो इंजीनियर या फिर डॉक्टर या फिर सिविल सर्विसेज। लेकिन अगर इससे अलग आपका कोई जवाब है तो मुझे कमेंट्स में जरूर बताना। बट हाँ, बैक टू द टॉपिक। इन्हीं 3-4 ऑप्शंस में से इंडिया के यूथ का करियर पाथ छुपा होता है। कितने सारे लोग ऐसे हैं जो एस्ट्रोनॉमर, आर्कियोलॉजिस्ट, सोशल वर्कर, एथिकल हैकर, मीडिया पर्सन, इवेंट प्लानर, शेफ, ऐसा कुछ दुनिया से अलग जॉब करने का सोच रहे हैं। हमें ना स्कूल में बायोलॉजी पढ़ाया जाता था, तो इसका मतलब क्या सिर्फ डॉक्टर बनना आपके लिए करियर ऑप्शन था? बायोटेक्नोलॉजिस्ट, मरीन बायोलॉजिस्ट, बोटानिस्ट, न्यूरो साइंटिस्ट, इनके बारे में तो लोगों को पता भी नहीं होता। आपको ना ये सुन के शौक लगेगा, एक अच्छा न्यूरो साइंटिस्ट एक डॉक्टर से ज्यादा पैसे कमाता है। पर नहीं, अगर शर्मा जी का बेटा डॉक्टर बन गया है तो हमारे पेरेंट्स हमें कुछ और थोड़ी बनने देंगे। वैसे यहाँ पे ना एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट है। सो गाइज, ये वीडियो जो है इन व्लॉगर की, जो कि एक इंडियन है भाई, इनकी वीडियो मैंने सारी देखी है। इन्होंने इंडियन एजुकेशन सिस्टम के बारे में कुछ बताया है भाई। तो भाई मैंने पहले बहुत सारी वीडियोस देखी हैं, तो उन वीडियोस में इंडियन एजुकेशन सिस्टम का जो बताया गया था वो तो भैया मैं मतलब काफ़ी मतलब कि इंडियन एजुकेशन सिस्टम पाकिस्तान से तो भाई अभी भी पाकिस्तान से काफ़ी अच्छा है। तो भाई इसमें अब इन्होंने बताया है कि जो आप एक्सपोज किया है इंडियन एजुकेशन सिस्टम को, कि भाई ये एजुकेशन सिस्टम जो है ये कहाँ पे ये वीक है, ठीक है, इसमें वीकनेस कहाँ पे है।
ठीक है। तो बहुत सारी चीजें जो है बताई गई हैं इंडियन एजुकेशन सिस्टम के बारे में। सो आपने मुझे कमेंट में जरूर बताना है कि भाई आपने एक वोट करके बताना है, कमेंट करके बताना है अपने इंडियन एजुकेशन सिस्टम के बारे में। ठीक है, इन्होंने काफी कुछ बताया है, टीचर्स का भी बताया है कि मतलब के यहाँ पे इंडिया में मास्टर के जिन्होंने मास्टर नहीं किया वो भी टीचर्स हैं। तो भाई टीचर्स प्रेशराइज भी करते हैं स्टूडेंट्स को, और 95% मार्क्स जो हैं वो मतलब के उस पर प्रेशर देते हैं स्टूडेंट्स को कि भाई आपने 95% मार्क्स जो है कम से कम लेने हैं। ठीक है, एक स्टूडेंट का भी बताया गया है कि उसको 95% मार्क्स जो है वो उसने जब सोचा कि भाई 95% मार्क्स ही लेने हैं तो उसने सुसाइड कर लिया, क्योंकि बहुत सारी मतलब ऐसी चीजें हैं जिसकी वजह से आप 95% हर बंदा 95% मार्क्स नहीं ले सकता। ठीक है, कोई 80% लेता है, कोई 85% लेता है, कोई 90% लेता है। तो वही 95% ये वाली बात मुझे समझ नहीं आ रही। ठीक है, इसके अलावा जो बताया गया है कि 1 करोड़ जो है मतलब कि एक साल में 1 करोड़ जो स्टूडेंट्स हैं उन्हें जो डिग्री मिलती है। ठीक है, तो उनमें से जो जॉब जिनको मिलती है वो 10 लाख मिलती है। ठीक है, 10 लाख लोगों को जॉब्स मिल जाती हैं। इसके अलावा मतलब कि गवर्नमेंट का भी बताया गया है कि गवर्नमेंट जो है वो मतलब अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो काफी ज्यादा है। तो इतने लोग, इतने स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं तो उनका जो जॉब वाली साइड है, मतलब जब वो जॉब करना चाहते हैं तो इंडिया में उन्हें जॉब नहीं मिलती। ठीक है, सो भाई बहुत सारी चीजें बताई गई। अब पता नहीं इसमें रियलिटी है कि नहीं है, ये मुझे तो नहीं पता भाई। आपने ही कमेंट करके बताना है कि इंडिया का जो सिस्टम है एजुकेशन सिस्टम वो कैसा सिस्टम है भाई। इस वीडियो में कितना सच है ये आपने कमेंट में जरूर बताना है। ठीक है, अभी वीडियो अगर अच्छा लगा है तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अभी